एक वचन को पढ़े। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय, पहले तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि, बाइबल कहती है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग, आने वाले समयों में, इसका मतलब पौलुस बात कर रहा है कौन से समय के बारे में? आने वाले। इसका मतलब आने वाले समय में आज कौन खड़े हैं? हम। बोलो कौन खड़े हैं? तो विश्वास करें कि पौलुस ने जो भविष्यवाणी की वो आने वाले समय के बारे में थी, और आने वाले समय में कौन आ गए? हम। तो इसका मतलब होता है कि वचन आज के जमाने को लागू होता है। हालेलुया। तो पौलुस ने जो भविष्यवाणी की है, पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, बोलो क्या लगाकर? मुझे एक बात बताओ, ये भविष्यवाणी पौलुस किन के बारे में कर रहा है? अविश्वासियों के बारे में या विश्वासियों के बारे में? बोलो किसके बारे में? तो इस बात को ध्यान में रखना। हालेलुया। क्योंकि जब कभी परमेश्वर का वचन बात करता है ना, तो देखो जितनी भी पत्रियां लिखी गई, बोलो क्या लिखी गई, वो किसके लिए है? विश्वासियों के लिए। बोलो किसके लिए? कलीसिया से पौलुस ने बात की, पतरस ने बात की, यूहन्ना ने बात की है। और अगर पौलुस यहां पर भविष्यवाणी कर रहा है ना, ये अविश्वासी लोगों के लिए नहीं है, ये भविष्यवाणी किनके बारे में है? विश्वासियों के बारे में। और पौलुस कहता है आने वाले दिनों में ना बहुत से लोग, क्या लिखा है? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर। बोलो क्या लगाकर? हम वचन कैसे सुनते हैं? मन लगाकर। बोलो कैसे सुनते हैं? हाँ। देखो ध्यान देकर सुने। आजकल ना लोगों को ऐसा लगता है मैं वचन सुनता हूं इसलिए मैं धर्मी हूं। बोलो मैं क्या हूं? धर्मी हूं। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है। देखो ध्यान देकर सुने। बाइबल में यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी की, पौलुस ने भी की, पतरस ने भी की कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। बोलो क्या खड़े होंगे? ध्यान देकर सुनना। जो व्यक्ति डुप्लीकेट बेचता है ना, क्या बेचता है? डुप्लीकेट का मतलब क्या कहते हैं? नकली चीज। बोलो कौन सी चीज? नकली। वो नकली चीज अगर उसको बेचनी है ना, तो असली से ज्यादा उसको परिश्रम करने पड़ेंगे। उसको क्या करने के लिए? बेचने के लिए। ध्यान देकर सुने। समझ में आ रहा है कुछ? असली चीज को बेचने के लिए परिश्रम नहीं होते, पर अगर मुझे नकली चीज लोगों को देनी है और उनको भरोसा दिलाना है कि ये असली है, तो उसे ऐसे पेश करना होगा कि लोग उसे खरीदे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। तो बहुत बार क्या होता है, झूठी शिक्षाएं या झूठे भविष्यवक्ता कभी भी वचन ना ऐसे पेश करेंगे कि लोग उन पर क्या लगाए? मन लगाए। बोलो क्या लगाए? लोगों को वो सुनने में कैसा लगे। मैं बहुत बार एक उदाहरण देता हूं। हमारे घर में अगर चूहे हो गए, बोलो क्या हो गए, तो चूहों को हम पालते हैं या मारते हैं? बोलो क्या करते हैं? तो कैसे मारते हैं? जहर देकर। क्या कर कर? पर जहर कैसे देते? डायरेक्ट जहर रख देते वहां पर? तो क्या करते हैं? खाने की चीजों में जहर मिलाते हैं। तो क्या क्या खिलाएंगे उन्हें? क्या पसंद है? चूहों को क्या पसंद है? हाँ, आटे में मिला के देंगे। और जो चीज किसको पसंद है? चूहों को। बोलो किसको पसंद है? हम वो चीज लेते हैं जो किसको पसंद है, और उसमें क्या मिलाएंगे? जहर। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुने। हम वो चीज लाते हैं चूहों के लिए जो उनको पसंद है। इसका मतलब हम चूहों से प्यार कर रहे हैं? अरे बोलो ना, प्यार करते हैं? नहीं, पर हम उन्हें क्या करना चाहते हैं? मारना। पर चीज कौन सी लाई? जो उन्हें पसंद है। हाँ? देखो ध्यान देकर सुने। उनको पता है ना, हमें पता है चूहे वही खाएंगे जो उनको पसंद है। शैतान को पता है विश्वासी वही खाएंगे जो उनको। हमें क्या पसंद है? बोलो हमें क्या पसंद है? ध्यान देकर सुने। शैतान हमें मारना चाहता है, मरवाना चाहता है, घात करना चाहता है, पर कैसे करेगा? किस में मिलावट करेगा? हाँ, ध्यान देकर। जो आप खाते हो, बोलो जो आप मिलावट वचन में ही होगी, क्योंकि उसे ही हम क्या करते हैं?
खाते हैं। ध्यान देकर सुने, पर ऐसे थोड़ी खाएंगे ना, ध्यान देकर सुने। चूहों को हम ना उसकी पसंदीदा चीज जो होती है ना, और ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीज में जहर मिलाते हैं जिसकी स्मेल आए। बोलो क्या है? हाँ, उसकी ना सुगंध आती है उनको, और वो फिर उस सुगंध के चक्कर में उसके पास आते हैं और उसको क्या कर लेते हैं? आकर्षित करते हैं चूहों को। बोलो क्या करते हैं? पर बेचारे आते खाते और क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। आपको पता है, बस यही ट्रिक शैतान इस्तेमाल करता है। उसको पता है तुम क्या खाओगे, उसको पता है तुम क्या सुनना चाहते हो, पर ध्यान देकर सुने, उसको पता है मैं वचन में मिलावट करूंगा, पर वचन ऐसे पेश करूंगा कि ये क्या लगाए? मन लगाए। बोलो क्या लगाए? जरूरी नहीं है कि हर एक अच्छा सुनने में अच्छा लगने वाला वचन आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है? बहुत, इसलिए पौलुस ने ना तीमुथियुस को कहा है, अंत के दिनों में लोग सच्चे प्रचार को नहीं सुनेंगे, अपनी कानों की क्या मिटाएंगे? खुजली मिटाएंगे। सच्चे प्रचार को नहीं सुनेंगे, ऐसा कहा है ना। और किसको सुनेंगे? क्या सुनेंगे? जिससे अपने कानों की खुजली मिटाना मतलब क्या होता है? सच बोलना। कानों की खुजली मिटाना, इसका मतलब क्या है? वो सुनना ना जो मुझे क्या लगे? सुनने में कैसा लगे? बहुत इंटरेस्टिंग। अरे यार मजा आ गया, एक घंटा कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। अरे इतनी बड़ी बात, इतनी अच्छी बात, हंसते हैं, ताली बजाते, सीटी बजाते हैं लोग ना वचन सुनकर। ध्यान देकर सुने, ध्यान देना, जो आप सुन रहे हो सच में प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है? क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता जब खड़े होंगे ना, तो दुरात्माओं की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, उन पर लोग क्या लगाएंगे? मन लगाकर। क्या है इसका मतलब? वो शिक्षाएं इतनी आकर्षित होगी ना कि आपका क्या लग जाएगा? मन लग जाएगा। घंटों सुनेंगे आप मन लगा देंगे। हम कहेंगे वाह यार क्या प्रचार करता है, पर सोचना सच में उसमें जीवित वचन है या उसमें मिलावट की गई है? जब तक हमें यह चीज समझ में नहीं आती ना, वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता। उस वचन को फिर एक बार पढ़ना, ध्यान देकर गौर से सुने। हाँ, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, ये लोग ज्यादा होंगे। ये लोग कैसे होंगे? हाँ, सच्चाई को सुनने वाले कैसे होंगे? हाँ, और अपने मन को गलत बातों पर लगाने वाले कैसे होंगे? ज्यादा। बाइबल कहती है बहुत से लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से क्या हो जाएंगे? विश्वास रहेगा, पर विश्वास से क्या हो जाएंगे? अभी अगर इसी वचन को ना आपने मराठी में पढ़ा, किसमें, तो वहां पर ऐसा लिखा है, शेवटच्या काळी अनेक लोक आपल्या विश्वासापासून भ्रष्ट होतील। काय म्हटले? इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? उनका विश्वास तो रहेगा, पर विश्वास कैसा होगा? भ्रष्ट मतलब, एक उदाहरण देना चाहता हूं। गाय भैंस है आपके पास, है ना, दूध निकालते हो ना, दूध अच्छा है या बुरा है? ओके, वही दूध अगर खराब हो गया, क्या वो पीने के लायक होता है? क्या वो चाय के लायक होता है? क्या उससे आप कुछ बना सकते हो? दूध ही है तो क्या है, पर क्या हो गया? खराब हो गया। बोलो क्या हो गया? वो कुछ काम का। विश्वास वैसे ही, विश्वास है पर विश्वास क्या हो गया? खराब हो गया। बोलो क्या हो गया? विश्वास से बहक जाना। मराठी में इस रीति से लिखा है कि बहुत सारे लोग अपने विश्वास को खराब कर देंगे, भटक जाएंगे, अपने विश्वास से बहक जाएंगे। इसके बारे में वचन कहता है।